तो चलिए आज फटाफट रिवीजन करते हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही आता है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जवाब है 12। हाँ बिल्कुल, जब संविधान लागू हुआ था तब सिर्फ 8 थी, पर अब बढ़कर 12 हो गई हैं। ये नंबर एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अब इन 12 को याद कैसे रखें? देखिए, हमने इसे आसान बनाने के लिए 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम संघ के ढांचे की बात करेंगे, फिर विशेष प्रशासन, उसके बाद शक्तियों का बंटवारा और आखिर में वो अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी गई। इस तरह से याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले ब्लॉक से, यानी अनुसूची 1 से लेकर 4 तक। ये हमारे संविधान की नींव हैं, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर। तो अनुसूची 1 बहुत सीधी सी बात है। इसमें हमारे देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के नाम हैं, मतलब कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ तक उनका एरिया है, ये सब। और हाँ, एक खास बात, 69th संशोधन से ही दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा मिला था, ये भी याद रखिएगा। अब आती है अनुसूची 2। इसमें बड़े बड़े अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर, जजों के वेतन और भत्तों की बात होती है। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, 2 मतलब 2, यानी पैसा दो। तो अनुसूची 2 का मतलब है सैलरी और पेंशन। तो ठीक है, पैसा मिल गया, अब काम करने की शपथ भी तो लेनी होगी, है ना? तो अनुसूची 3 इसी बारे में है, शपथ या ओथ। जो भी बड़े पद पर बैठता है वो क्या शपथ लेगा, उसका पूरा फॉर्मेट इसी में दिया है। तो याद रखिए, 2 में वेतन, 3 में शपथ। अनुसूची 4 ये थोड़ी अलग है। इसका लेना देना है राज्यसभा की सीटों से, मतलब किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, ये इसी अनुसूची में तय होता है। तो ये हो गया हमारा पहला ब्लॉक पूरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। यह है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अनुसूची 5 और 6 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, इन दोनों में फर्क क्या है, इसे ध्यान से समझिए। अनुसूची 5 ये पूरे भारत के शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन की बात करती है, मतलब एक जनरल नियम है। लेकिन अनुसूची 6 ये खास है, ये सिर्फ 4 राज्यों के ट्राइबल एरिया के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एग्जाम के लिए ये 4 नाम रट लीजिए। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हिस्से पर, शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 7 और 8, यहां से सवाल बनना लगभग तय है, तो चलिए इसे भी अच्छे से देख लेते हैं। अनुसूची 7, इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आसान भाषा में, यूनियन लिस्ट पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट पर राज्य और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों। और हाँ, इन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं ये नंबर जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहले से बदल गए हैं। 7 के बाद आती है 8वीं अनुसूची, जो जुड़ी है हमारी भाषाओं से। हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जब संविधान बना था तब सिर्फ 14 थीं, बाद में और जुड़ती गईं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, वो 4 अनुसूचियां जो ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं थीं, जिन्हें बाद में जरूरत के हिसाब से जोड़ा गया। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान समय के साथ कैसे बदला है। ये टाइमलाइन देखिए, ये कहानी बताती है। सबसे पहले 1951 में पहले ही अमेंडमेंट से 9वीं अनुसूची आई जमीनी सुधारों के लिए। फिर एक लंबा गैप और 1985 में आई 10वीं अनुसूची। और फिर 1993 तो एक बड़ा साल था जब 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूचियां एक साथ जोड़ी गईं। 10वीं अनुसूची ये तो बहुत फेमस है। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून भी कहते हैं। याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है, 10 से दल बदल, है ना सिंपल। ये इसलिए लाया गया ताकि कोई भी जीता हुआ नेता अपनी पार्टी ना बदल सके। और आखिर में 11वीं और 12वीं अनुसूची, ये लोकल गवर्नमेंट से जुड़ी हैं। 11वीं पंचायतों के लिए है जिसमें उन्हें 29 विषय दिए गए हैं, और 12वीं नगर पालिकाओं के लिए जिसमें 18 विषय हैं। ये नंबर एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इस पूरे रिवीजन को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए और याद करने की कोशिश कीजिए, 73वें और 74वें संशोधन ने कौन सी 2 अनुसूचियां जोड़ी और उनका ताल्लुक किससे है। उम्मीद है अब आपको सब कुछ याद आ गया होगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए।